जापान में प्रधान अटूट दोस्ती नए आयाम। इस खबर पर ट्रेंड्स में आगे आपको दिखाएंगे, तमाम जानकारी भी बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है, जल्दी से ये देख लेते हैं। ये तमाम खबरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंडिंग है। सबसे पहले हम बात करने वाले अटूट दोस्ती की, जिससे एक नए आयाम की शुरुआत हुई है और साथ ही एससीओ के एजेंडे की बात भी होगी। और साथ ही हम बात करने वाले हैं चीन के शक्ति परीक्षण के बारे में भी आपको बताएंगे। नेटो से रूस की जंग कहां है, शांति दूत ट्रंप, ये सवाल क्यों, ये भी बताएंगे। और साथ ही बात होगी जो तस्वीरें इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, बारिश, बाढ़ और शहर जो हालात है वो भी आपको तस्वीरों के साथ ही बताएंगे और जानकारी भी साझा करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं शानदार सफर के बारे में भी और एक अद्भुत रिकॉर्ड के बारे में भी। ये तमाम खबरें विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले उसी खबर का रुख करते हैं। यहां पर कई सारे हैशटैग आपको नजर आएंगे, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं ये हम बात करेंगे टोक्यो के बारे में। यहां पर आप देखेंगे कई सारे हैशटैग्स इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। हम टोक्यो के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर है। भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ में अहम रणनीतिक महत्व रखती है ये यात्रा। ये उनकी जापान की 8वीं यात्रा है और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक है। इस यात्रा का उद्देश्य समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। टोक्यो में भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले संबोधित भी किया। यहां पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी पार्टनरशिप आपसी विश्वास का प्रतीक बनी। प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको एक बार वो यहां पर सुनवाते और उसके बाद इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। और आइए अब समझते हैं विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के बारे में। भारत और जापान 2006 से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं, जो रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और जन जन संपर्क पर आधारित है। इस यात्रा में दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने वाले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस यात्रा को लेकर इससे पहले कहा भी था कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और विश्वास को
और सशक्त करने वाली होगी। आर्थिक सहयोग और निवेश के लिहाज से अगर हम इस यात्रा को देखें तो जापान ने भारत में अगले 10 सालों के लिए 10 ट्रिलियन येन यानी 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा करने की योजना बनाई है, जो 2022 में घोषित 5 ट्रिलियन येन से 2 गुना है। इस खबर पर आगे बढ़े, ट्रेंड में और खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कह रहे हैं।